नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और तमाम बड़ी खबरें आपके सामने मैं लेकर आई हूं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीजेपी के विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चैंपियन कहते हैं कि बीजेपी में घर वापसी से पहले उनको राष्ट्रीय लोक दल और आप यानी कि आम आदमी पार्टी से ऑफर आया था। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थिति अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। चैंपियन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से उनको संपर्क किया गया था। आम आदमी पार्टी की ओर से 30 करोड़ रुपए के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाने और सरकार आने पर डिप्टी सीएम का पद दिए जाने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। चैंपियन ने राष्ट्रीय लोक दल पर भी उनको ऑफर करने का आरोप लगाया। चैंपियन का कहना है कि रालोद ने कहा कि प्रदेश में पार्टी खड़ी करने का आपको जिम्मा दिया जाएगा और इसके ही एवज में आपको एक बड़ी आर्थिक मदद के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद का ऑफर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि साहब वो चैंपियन साहब झूठ बोल रहे हैं कि मुझे ऑफर दिया गया था डिप्टी सीएम और 30 करोड़ का। तो आपने सर ऐसा कोई बयान दिया था क्या? ऐसी कोई बात हुई थी? बिल्कुल दिया था भाई साहब। और अब से 10 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो हैं अपने अजीत सिंह जी के बेटे हैं ना, क्या नाम है, चौधरी, जयंत चौधरी जी, उनके ही सहयोगी का फोन मेरे पास आया था कि साहब हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जी। उससे पहले मेरे कोई साथी थे, कार्यकर्ता, याद नहीं आ रहा मुझे, रुड़की क्षेत्र में थे हम, तो उनके फोन पे फोन आया था जी कि हम दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी बोल रहे हैं और आप अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा नहीं जी, कि हम आपको ऑफर देते हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको 30 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ये वो। मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हैं जी। कि भाई नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम आपकी बात पक्की कर देंगे। अच्छा, तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था और 30 करोड़ का ना? हाँ जी। उसके बाद भी ये कहा था कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आप प्लेन के हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, सीएम तो पहाड़ से बनेगा। मैंने कहा भाई पहाड़ प्लेन हम नहीं मानते हैं, मेरी दादी जी खुद गढ़वाल की थी, हम भी तो पहाड़ के ही हैं। जी जी जी। तो ऐसी बातें की। राष्ट्रीय लोकदल वाले ने कहा था कि आप पार्टी खड़ी कर दीजिए, आपको आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा, सामाजिक सहयोग भी दिया जाएगा, हमारी वहाँ पे ऑलरेडी टीम काम कर रही है। उन्होंने पैसे की बात नहीं की थी। तो हमारे रिपोर्टर सुनील नप्रभा से बातचीत के दौरान चैंपियन ने ये बातें खुलकर सामने रखी। आपको यहां बताएं कि आम आदमी पार्टी ने चैंपियन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद कहते हैं कि ये बातें सिरे से झूठी हैं। आम आदमी पार्टी ने चैंपियन को 30 करोड़ रुपए और डिप्टी सीएम का पद ऑफर नहीं किया है। बात कुंवर प्रणव चैंपियन जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा कही गई है कि हमने उन्हें पार्टी में आने के लिए 30 करोड़ की ऑफर दी थी और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। तो इस पे पार्टी का साफ कहना है कि ये सब बेबुनियाद है। तो चैंपियन के आम आदमी पार्टी पर 30 करोड़ और डिप्टी सीएम के पद का ऑफर देने के आरोप पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। बयान विधायक के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इस संबंध में जो सही जानकारी हो तो विधायक जी देंगे, लेकिन इस प्रकार का यदि कोई आम आदमी पार्टी द्वारा काम शुरू किया गया तो ये बहुत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को जब ऐसी स्थिति में है और आने से पहले वो इस प्रकार के कार्य करती हुई राज्य में, ऐसे राज्य में जिस राज्य में सबसे ज्यादा सैनिक रहते हो, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करना, खरीद फरोख्त की कार्रवाई शुरू करना, ऑफर देने की कार्रवाई शुरू करना, क्या होगा राज्य का? किस दिशा में जाएगा राज्य? और जहां तक सवाल इस चीज का है कि वो प्रेस कर रहे क्या गलत क्या सही, वो तो चैंपियन ही ज्यादा सही बता सकते हैं, लेकिन उनका जो बयान है उसके आधार पर तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। और मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, आपने ही बात करी थी चैंपियन से, वो तमाम बातचीत हमने उसके महत्वपूर्ण अंश अपने दर्शकों को दिखाए। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि चैंपियन ने तो साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी ने उनको 30 करोड़ का ऑफर दिया और सरकार आने के बाद डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया, लेकिन चैंपियन कितना सच बोल रहे हैं ये भी जांच का विषय बनेगा।
बिल्कुल कंचन, और अगर आप बातचीत ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे सियासी मायने भी जाते हैं। जिस तरह से चैंपियन का ये आरोप है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऑफर किया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर किया गया, और ये कहा गया कि सीएम तो पहाड़ से ही बनेगा। तो एक पहाड़ और मैदान की राजनीति भी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लंबे समय से चलती रही है, और ये उसी को कैश किए जाने की एक बात है इसके पीछे, जो अगर आप गौर से इसे देखेंगे। हालांकि ये बात हुई या नहीं हुई, इसमें कितनी सत्यता है ये तो चैंपियन ही जानते हैं, खुद मदन कौशिक भी बात कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो उत्तराखंड की राजनीति है यहाँ पर जरूर हलचल शुरू हो गई है। खासकर आपने जब से यहाँ पर एंट्री की उसके बाद जब कुंवर प्रणव चैंपियन का ये आरोप आया कि आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया, सत्ता में आने के बाद डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया, तो आपने इसका कड़ा विरोध किया है कि ये पूरी तरह से सफेद झूठ है। लेकिन जिस तरह से हमने खुद चैंपियन से बात की, चैंपियन का कहना था कि बाकायदा उनको राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी की ओर से फोन आया। ये भी समझा जा सकता है सुनील प्रभात, जो 13 महीने के बाद ग्रैंड वापसी हुई चैंपियन की, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और फिर वो सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों में आने के बाद उनका कांग्रेस आपने दोनों ने विरोध किया, ना सिर्फ इसको राजनीति के लिए बल्कि प्रदेशवासियों को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब ऐसा तो नहीं है कि उस खबर से ध्यान हटकाने के लिए भी चैंपियन इस तरह की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कंचन, ये भी हो सकता है, और खासकर आप देखेंगे कि कल ही भाजपा के संगठन महामंत्री ने खुद चैंपियन को दोबारा तलब किया था और उनसे बातचीत की। उनको बताया गया था कि वो इस तरह की कोई भी बयानबाजी न करें। लेकिन जिस तरह से चैंपियन की वापसी के साथ ही वो 6 साल के लिए निष्कासित थे, 13 महीने में उनकी घर वापसी हो गई, और उनकी वापसी के दिन से ही लेकर अभी तक लगातार विवादों से भाजपा का पीछा नहीं छूट रहा है। तो जो ताजा बयान है ये भी भाजपा के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जो कि अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। उसमें पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। मंगलवार को पूरे मामले की सुनवाई करेगा इस पर हाईकोर्ट, और याचिका में महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की भी मांग की गई है। वहीं देहरादून में मौजूद विधायक महेश नेगी का कहना है कि महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए मांगने समेत जो अन्य सबूत उनके पास हैं, जो जांच चल रही है, उसमें बहुत सारे पुलिस वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही विधायक का महिला के साथ वायरल हो रहा एक तस्वीर भी सवाल खड़े करता है। ये पारिवारिक समारोह के दौरान की एक फोटो है जिसे क्रॉप करके वायरल किया जा रहा है। A to Z चैटिंग के द्वारा है, वो सबूत भी हमने पूरे दे दिए गए हैं। तो ये सब इन सबूतों को मिटाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर करा के जो है उल्टी उल्टी बातें की जा रही है लगातार। अगर वो सत्य है तो सबसे बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट, मैंने कह रखा नार्को टेस्ट करा दीजिए। इस प्रदेश के कितने लोग लूटे हुए हैं, कितने लोगों से वसूली हुई है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं, कितने पुलिस वालों के इसमें नाम आ रहे हैं, कितने अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसके माता के खाते में लगातार जो है पैसे कौन डालता था, किसके द्वारा उस खाते की जांच होनी चाहिए। तो ये सब चीजें खुल के आ रही, विवेचना का चल रही है, हम उसका साथ दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं पिथौरागढ़ के विधायक चंद्रा पंत ने खुद को मंत्री पद से दावेदारी से बाहर बता दिया है। चंद्रा ने ट्वीट पर लिखा, सोशल मीडिया में कुछ लोग उनके कैबिनेट मंत्री बनने की अफवाह फैला रहे हैं जो उचित नहीं है। साथ ही चंद्रा पंत ने लिखा कि मंत्री पद देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। गौरतलब है कि चंद्रा पंत पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी है और उनके निधन के बाद विधायक बनी है। तो ये आप देख रहे हैं ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया है, और पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत से जुड़ी हुई खबर है जिसमें उनके मंत्री पद की दावेदारी को लेकर ये ट्वीट किया गया है। हालांकि खुद को उन्होंने मंत्री पद की दावेदारी से बाहर किया है। उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो मंत्री पद देंगे तो मैं स्वीकार करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कैबिनेट मंत्री बनने की ये अफवाह फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मंत्री का पद देना मुख्यमंत्री का अधिकार है। विजयवर्धन उप्रेती इस जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजयवर्धन, कौन फैला रहा है ये अफवाहें? कंचन, मैं आपको बताऊं, प्रकाश पंत की ये पत्नी है। प्रकाश पंत पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे पिथौरागढ़ में। उनके आकस्मिक निधन के बाद उपचुनाव में चंदा पंत विधायक बनी है। जब से चंदा पंत विधायक बनी है, इस तरीके की अफवाहें लगातार फैली है कि चंदा पंत को संभवतः कोई मंत्री पद दिया जाएगा। और बीते कुछ समय से प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं। तो उसी दौरान कुछ इनके समर्थक, कुछ चाहने वाले लोगों ने इस तरीके की सोशल मीडिया में एक तरीके से अफवाह फैलाई थी कि संभवतः चंद्रा पंत को जल्दी ही जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें जगह मिलेगी। तो इन अफवाहों में विराम लगाते हुए चंद्रा पंत ने खुद ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरीके से अफवाह है जो ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार उन्होंने इसे बताया। साथ ही उन्होंने अपने जो लोग हैं, चाहने वाले, या जो इस तरीके से सोशल मीडिया में इस बात को ला रहे हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो कृपया इस तरीके की चीजों को न फैलाएं। और एक तरीके से वो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ऐसी उनकी कोई दावेदारी नहीं है मंत्री पद को लेकर, न उन्होंने कभी जताई है। ठीक है विजयवर्धन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे और अपने दर्शकों को बताएंगे, टिहरी के देवप्रयाग में गुलदार ने 30 साल के एक शख्स को अपना शिकार बना डाला। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था। तुंगी गांव के पास डाक बंगला रोड पर गुलदार ने देर रात हमला बोल डाला। वन विभाग ने घटनास्थल पर पिंजरा लगा दिया। गुलदार के हमले में लोगों में दहशत का माहौल बना है। लोगों ने गुलदार को गोली मारने की मांग की है। यहाँ गड़ी तक रेगुलर बाघ का आना जाना लगा हुआ है। करीबन 9-10 बजे करीबन लोगों द्वारा बराबर इसको देखा जा रहा है। तब भी इसमें फॉरेस्ट विभाग कोई सूद नहीं ले रहा है। और आज रात की घटना नहीं आता है, बाघ मारने के आदेश नहीं होते हैं, तो फिर क्या हर्ष होगा चक्का जाम से लेके, और क्या दफ्तरों पे तालाबंदी, और तमाम सरकार के अधिकारी आ नहीं सकते, ये हम ऐलान करते हैं। साथ में पिंजरा और उसको जो है शूट करने के लिए आवेदन किया। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला खानपुर रेंज की ये बात, जहां पर बंदरजूट गांव में बीती रात कृषि इलाके में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और ये मृत हाथी जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो आप देख रहे हैं। मृत हालत में हाथी को सुबह सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हाथी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाथी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई और बीमारी वजह बताई जा रही है इस हाथी की मौत के पीछे। अब बात करते हैं राज्य के मौसम की। राज्य के मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है। 4 हाईवे बंद है राज्य के और कुल 146 इंटरनल रोड हैं अंदर के जो बंद हैं इस समय। मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर तक राज्य में इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। 3 सितंबर तक बारिश के यूं ही रहने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। पूरे प्रदेश में अभी तक 4 NH समेत कल कुल 143 जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और इन सड़कों के बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो तमाम लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चलते ध्वस्त हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर तक बारिश यूं ही बनी रहेगी। लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अभी तक पूरे प्रदेश में अगर केवल लोक निर्माण विभाग की बात करें तो करीब 146 करोड़ के आसपास का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हो चुका है। 22 से अधिक पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको रिस्टोर करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता लोक निर्माण विभाग को होगी। तो फिलहाल प्रदेश भर में लोगों से ये अलर्ट जारी किया गया है कि वो इस मौसम में खासकर बेवजह आवागमन से बचें और खासकर पहाड़ों में उन स्थानों का रुख करने से बचें जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा गहरा सकता है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें, चंपावत जिले में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का असर देखा जा रहा है। चंपावत टनकपुर हाईवे में स्वाला धौन के बीच में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 4 घंटे से ये बंद है और इसी के चलते सड़क की दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे की टीम सड़क पर से मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है।
इस बीच खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर पत्थर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है और मिलम में हुई है ये घटना। मुनस्यारी से 70 किलोमीटर दूर है मिलम। हेलीकॉप्टर से शव को लाने की लोग मांग कर रहे हैं। खबर खटीमा से, पुरानी तहसील परिसर में ही शहीद स्मारक बनेगा और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद स्थानीय विधायक पुष्कर धामी और राज्य आंदोलनकारियों ने पुरानी तहसील का निरीक्षण किया। पुरानी तहसील में स्मारक बनने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। इसमें कोई विवाद जैसी अब कोई स्थिति नहीं है और सब लोगों का सर्वसम्मति से ये है कि पुरानी तहसील परिसर में ही स्मारक बनाया जाए, सैन्य स्मारक भी यहीं बनाया जाए। ले चलते हैं आपको रामनगर, जहां पर रचनात्मक शिक्षक मंडल ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत शिक्षक मंडल विभिन्न स्कूलों में छात्रों को स्थानीय बोली सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पहल लोकगीतों, लोकोक्तियों और लोक साहित्य के माध्यम से की जा रही है। इसी तरह का एक प्रयास दुधबोली के नाम से सुंदर खाल में किया गया, जिसमें बच्चों को कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का शुरुआती ज्ञान दिया गया। 20 बाल पुस्तकालय खोले हैं और हम उन पुस्तकालयों में बच्चों को तमाम एक्टिविटी करा रहे हैं। उसी में हमारी एक गतिविधि है बच्चों को गीतों, लोकोक्तियों, कहानियों के माध्यम से अपनी लोक भाषा कुमाऊनी और गढ़वाली सिखाना। आज यही कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बुलेटिन में। उत्तरकाशी में कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले एक हफ्ते से तेजी से मामले आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से लेकर शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हलचल मची हुई है। जनपद में अब तक 782 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। 595 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और वर्तमान तक 185 कोरोना केस एक्टिव हैं। 200-300 सैम्पलिंग डेली करा करते थे, अब हम 700 तक टच कर ले रहे हैं RT-PCR की सैम्पलिंग। और उसमें भी अगर हमारे केसेस कम आएंगे तो हमारी जिले की पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम होती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके साथ ही सभी से मैं ये विनती भी करना चाहूँगा कि सतर्कता अभी भी पूरी बनाए रखें, क्योंकि मास्क पहनना और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले अभी भी अति आवश्यक है, क्योंकि बीमारी उतनी ही खतरनाक है जितनी पहले। और आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर अब बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ विधायक खासे नाराज चल रहे हैं। विधायक हॉस्टल एक बार फिर से चर्चाओं में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल यहां डेरा डाले हुए हैं। कई बीजेपी के विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए काटे जाने के विधायक खासे नाखुश नजर आए हैं। चुफाल ने कहा है कि 2022 अगर जीतना है तो विधायकों की बात सुननी ही होगी। इसके अलावा चुफाल ने 7 विधायकों के साथ राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से भी मुलाकात की। चुफाल का दावा है कि उन्होंने 7 विधायकों के साथ अपनी बात रखी है। चुफाल कहते हैं कि सीएम के आगे वो अपनी ये बातें रख चुके हैं। आपको यहां जानकारी दें कि डेरीहाट में विधायक चुफाल यूपी के दौरे से ही लगातार कोई चुनाव अब तक नहीं हारे हैं। उन्होंने इस बार मंत्री नहीं बनने पर अपनी बातें कही और उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से, और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील नप्रभात, ये बड़ी खबर है अपने आप में कि चुफाल के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ विधायक जो हैं खासे नाराज चल रहे हैं। चुफाल और वो कौन कौन से विधायक हैं जो नाराज हैं इस समय? कंचन, पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से गहमा-गहमी भरा है। खासकर विधायक हॉस्टल में तमाम विधायक दिन भर मीटिंगें वहां पर चल रही हैं। कोई सुबह को मिल रहा है, कोई शाम को मिल रहा है, लेकिन चुप तरीके से ये मीटिंगें जारी हैं। आज खुद हमने जब विधायक हॉस्टल पहुंचकर बात की, खासकर बिशन सिंह चुफाल से, वहीं पर सुरेंद्र सिंह जीना है, चंदन रामदास हैं, पूरन सिंह फत्याल हैं जो लोहाघाट से विधायक हैं, तो सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं और सबकी अपनी अपनी नाराजगी है। खासकर अगर बिशन सिंह चुफाल की बात करूं तो उनका कहना था कि वो 5 बार के विधायक हैं और उनके अपने क्षेत्र की समस्याएं अगर हल करनी होंगी तो वो पिथौरागढ़ में बैठकर ही ये समस्याएं हल कर सकते थे। लेकिन चूंकि विधायकों ने उनसे आग्रह किया कि वो देहरादून आए, उनकी समस्याएं
बताएं, सुने। और विधायकों की एक बड़ी चिंता ये भी है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है। अधिकांश विधायकों का जिनसे हमारी बातचीत हुई वो नाराज इस बात से भी हैं कि उनकी विधायक निधि का जो 1 करोड़ रुपया है वो कोविड फंड के लिए काट दिया गया। इसके अलावा 30% कटौती भी पेंशन और वेतन भत्तों में की गई। तो विधायकों का कहना है कि मार्च के बाद जब से कोविड काल शुरू हुआ वैसे ही जो तमाम विकास कार्य हैं वो संपन्न नहीं हो पाए। अब विधायक निधि से वो कुछ काम अपने क्षेत्रों में कराना चाहते थे। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील प्रभात ये जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के चौफाल नाराज अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं भारतीय बास्केटबॉल पुरुष टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को साल 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला है। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले विशेष देहरादून में ONGC में जॉब कर रहे हैं। दिल्ली में वर्चुअल समारोह में शनिवार को उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विशेष रघुवंशी ने लगभग 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा मैचेस खेले हैं। अर्जुन अवार्ड विनर विशेष रघुवंशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी ने। बास्केटबॉल में 19 साल का इंतजार खत्म हुआ है और 19 साल बाद अर्जुन अवार्ड मिला है विशेष भृगुवंशी को। और ऑनलाइन इस बार कोरोना काल की वजह से ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो विशेष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 साल का इंतजार खत्म किया आपने। जी बिल्कुल, 19 साल बाद मेंस में ये अवार्ड मिला है और इसके पहले बस अभी 2 और अवार्ड मिले थे जो वुमेन्स कैटेगरी में मिले 2014 और 17 में। लास्ट मैन में 2001 में मिला था, अब सीधे 2020 में मिला था। और 2001 में जब लास्ट मिला तब मैंने खेलना शुरू किया था। आज 2020 में अब मिला है अवार्ड, तो काफ़ी मतलब हर्ष और उल्लास का वो है हम लोग के लिए समय। और कल मुझे प्राप्त हुआ है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा वर्चुअली समारोह हुआ था जहाँ पे राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से थे और 15 साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं उनके थ्रू बाकी जगहों से भी लोग खिलाड़ी जुड़े हुए थे और वर्चुअली सबको राष्ट्रपति जी ने ये सर्टिफिकेट्स और वो प्रदान किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष भृगुवंशी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 का, हालांकि वर्चुअली ये इस बार मिला है, लेकिन 19 साल का इंतज़ार पुरुष बास्केटबॉल टीम का ये खत्म हुआ अर्जुन अवार्ड के जरिए। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।